Hi, yes, it's me again. As I said to you कि हमारे स्कूल की हॉलीडेज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में, तो मेरे पास कुछ टाइम है स्पेयर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस चैनल को आप ज़रूर जॉइन करें। इसको जॉइन करने से फ़ायदा ये होगा कि जो बच्चे, जो यंगस्टर्स हमारे ओवरसीज़ में मौजूद हैं, चाहे वो इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, मालदीव, भूटान या तमाम सार कंट्रीज़ जो हमारे पास मौजूद हैं, उनमें हों। तो मैं आपके साथ 25 इयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर करूँगा। मैं आपके साथ वो तमाम बातें शेयर करना चाहूँगा जो मैंने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में यहाँ पर अपने ऊपर गुजारी। मैं जब यहाँ आया था आज से तकरीबन 25 साल पहले, 26 साल पहले, तो मैंने किस तरह यहाँ आन के अपनी लाइफ को स्टार्ट दिया। किस तरह एजुकेशन से मैं अटैच रहा और किस तरह से मैंने अपने ड्रीम्स को जो है वो सक्सीड किया। एक्चुअली चीज़ ये होती है कि जब आप लोग ओवरसीज़ आते हैं तो आप लोगों के पास ड्रीम तो होते हैं, लेकिन उसको एग्जीक्यूट करने के लिए आपके पास वो सलाहियत नहीं होती, और ना यहाँ पे आपको कोई भी शख्स मशवरा देने की कोशिश करता है, क्योंकि हर शख्स यहाँ पे बिज़ी है और इसके अलावा किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि किसी को आन के वो कुछ एडवाइसेस, नसीहतें फजीहतें करे। तो वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि जब आप ओवरसीज़ से आते हैं तो यहाँ के से फॉर एग्ज़ाम्पल कौन सी एजुकेशन आपको करनी चाहिए। कुछ लोगों के तो बरसों गुजर जाते हैं, बल्कि मैं कहूँगा ज़ाया हो जाते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर, बिकॉज़ कि उनके पास कोई सही गाइडलाइंस नहीं होती। तो वो तमाम चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप अगर प्रोफेशनल लाइन के अंदर हैं और वर्किंग हैं, तो वो जब आप ओवरसीज़ आएँ पाकिस्तान या इंडिया या इन तमाम कंट्रीज़ से ऑस्ट्रेलिया आते हैं, तो वो कौन सी ऐसी एजुकेशन से जो आपको वेरी प्रोडक्टिव बनाएंगी, फौरी तौर पे आप ऑस्ट्रेलिया के सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर जाएंगे और जहाँ पर आप अपना माली हालात को बेहतर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ का रेंटल, यहाँ की प्रॉपर्टी, यहाँ के कार्स बाइंग एंड सेलिंग, और टैक्स ख़ासकर जो इसके इश्यूज़ हैं, कितनी इनकम पे कितना टैक्स लगता है, वो तमाम चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम यहाँ पे उन लोगों के लिए भी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो यहाँ पे ऑलरेडी सेटल्ड हैं, जो ऑलरेडी न्यूट्रलाइज्ड हैं, सिटीजन्स हैं, और जिनके बच्चे यहाँ पे ऑनगोइंग स्कूल्स जा रहे हैं। क्योंकि मेरा ताल्लुक़ खुद एजुकेशन सिस्टम से है, तो आई कैन नॉट आई डोंट वांट टू से गाइड यू, बट आई कैन शेयर यू सम एक्सपोजर एंड एक्सपीरियंस विद यू कि आपको अपने बच्चों के साथ किस तरह से और किन मामलात के साथ चलना चाहिए। आपके बच्चों को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, स्कूल के हालात, स्कूलों में क्या होता है, क्या नहीं होता, बच्चों के साथ किस तरह से आपने डील करना है और उनको एक ऐसा प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनाना है कि वो आगे जाके फ्यूचर में जाके आपको, आपकी भी हेल्प करें, सोसाइटी की भी करें, और अपनी ज़िंदगी के मामलात को भी बेहतर से बेहतर तरीके से अंजाम देने की कोशिश करें। मैं यहाँ पे वो तमाम चीज़ें तो डिस्कस यकीनन नहीं करूँगा कि आप हाउ यू बिकम अ मिलियनर ओवरनाइट या हाउ यू बिकम अ वेरी रिच पर्सन इन ओवरनाइट। ऐसी तो मेरे पास कोई यानी गुत्थी नहीं है जो मैं आपको समझा सकूँ यहाँ पे, लेकिन दूसरी चीज़ें हम यहाँ पे यकीनन डिस्कस करेंगे। यहाँ मेडिकल सिस्टम के अंदर क्या होता है, किस तरह होता है, ओवरसीज़ से जो हमारे पेरेंट्स आते हैं या विज़िट वीज़े के ऊपर आते हैं, उनके तमाम की क्या यहाँ पे मुश्किलात होती हैं, किस तरह से वो उन तमाम चीज़ों को डील करते हैं, ये भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। यहाँ एक और बड़ा मसला है, मसला तो नहीं कहूँगा, बहरहाल इस चीज़ को मैं ये इसी तरह कहूँगा कि बच्चों को यहाँ पे ओवरसीज़ से जब बच्चे आते हैं तो वो किस तरह से शादियाँ करते हैं, यहाँ पे किस तरह से रिलेशनशिप बनाई जाती हैं, किस तरह से लड़के लड़कियाँ आपस में किस तरह से उन तमाम मामलात को किस तरह से सुलझाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है हमने अपने मॉरल्स को भी बैलेंस करना होता है। इन तमाम बातों के अलावा फिर हम यहाँ की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर क्या काम हो रहा है उसको भी डिस्कस करेंगे। यहाँ पे किस तरह से चीज़ों में चेंज आता चला जा रहा है, कितनी कितनी किस तेज़ी से हम यहाँ पे टेक्नोलॉजी को लेकर आ रहे हैं, और किन सेक्टर्स के ऊपर वो चीज़ें इम्प्लीमेंट की जा रही हैं, उन तमाम चीज़ों को भी डिस्कस किया जाएगा। तो इसके अलावा और भी जो ऐसे इश्यूज़ हैं जो मैं अभी कवर नहीं कर पा रहा, हाँ, एक और मसला है
لوگ کینیڈا جاتے ہیں تو ڈسکس کرتے ہیں کہ وہاں پہ سوشل بینیفٹس زیادہ ہیں آسٹریلیا کے مقابلے میں، تو وہ بھی چیزیں ہم یہاں پہ ڈسکس کریں گے کہ آسٹریلیا میں سوشل بینیفٹس کیا ہیں اور کون ایسے لوگ ہیں جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں یا وہ ایلیجیبل ہیں کہ وہ اپلائی کر سکیں اور وہ اس کے بینیفٹس کو حاصل کر سکیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم یہاں پہ ڈسکس کیا کریں گے، تمام وہ چیزیں جس سے آپ کو بینیفٹ ہو، آپ ایک پروڈکٹیو ایک اچھے انسان بن سکیں اپنے معاشرے کے لیے، چاہے آپ اس سوسائٹی میں رہیں یا آپ دوسری سوسائٹی میں جا کے رہیں، چاہے آپ واپس انڈیا پاکستان جا کے رہیں یا آپ اسی سوسائٹی میں رہتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا چاہیں۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ہم ڈسکس کریں گے۔ سو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اس چینل کو جو ہے وہ جوائن کریں، مجھے فالو کریں، اور تاکہ ہم ڈے ٹو ڈے ٹاپکس کو یہاں پہ ڈسکس کر سکیں، اور ہمیں ہو سکتا ہے میری کسی بات، میری کوئی ایسی چیز، میری کوئی ایسی بات کسی کی سمجھ آ جائے، ہو سکتا ہے میری بتائی ہوئی کوئی بات کسی کی سمجھ آ جائے، اس کی زندگی میں کوئی فائدہ اسے پہنچ جائے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ پھر ہم ملتے ہیں۔ تھینک یو۔